हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय बाबा की फ्रेंड्स। तो आज मेरी बेटी काव्या का बर्थडे है ऐसा, तो हम लोग बर्थडे पार्टी यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ससुर जी हैं, ये हमारे हस्बैंड हैं, और मैंने बीच में ही बैलून टांग दिया था क्योंकि बैलून टांगने की जगह नहीं थी, तो मैंने बीच में ही टांग दिया। और ये काव्या है, और काव्या की बहुत सारी 3-4 फ्रेंडें हैं, क्योंकि हमारे मोहल्ले में लड़कियां बहुत कम हैं, तो जितनी भी हैं हम उनको बुला लेते हैं, 1-2 को। तो यहाँ पर हमारी भाभी जी आई हुई थी, ये हमारी भाभी जी हैं, हमसे छोटी हैं, तो इसलिए हम नाम लेते हैं। इनका है नाम पूजा। तो ये रुचना करने के लिए जा रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ मम्मी लोग रुचना नहीं करती हैं। हमारे यहाँ रुचना करते हैं रिश्तेदार, या जिठानी वगैरह हों वो रुचना करती हैं, या दरानी वगैरह हों वो रुचना करती हैं, दादी करती हैं, पर मम्मी नहीं रुचना करती हैं। तो मैं करती भी नहीं हूँ। ऐसे मैंने पहली बार मैंने अपने बेटे का रुचना किया था, तो हमारा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, इतना सीरियस हो गया था। तब से मैं डर गई हूँ, तब से मैं रुचना नहीं करती हूँ। तो मैं किसी से रुचना कराती हूँ। पहली बार मुझे मालूम भी नहीं था, क्योंकि हमारी दादी जो सास है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई हैं, तो इस कारण वो कुछ बताई नहीं थी, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो मैंने रुचना कर दिया, तो मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। कोई जानकारी नहीं होती है तो हमको नहीं पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए, भाभी हमारी रुचना कर रही, जो पूजा जैसे पूजा है हमारी भौजाई है हमारी, तो वो पूजा वो कर रही है, अपनी बेटी की रुचना वगैरह, मिठाई वगैरह खिला रही है। और यहाँ मैंने ये डेकोरेशन कर दिया था, ये थोड़ा सा सामान मंगा के और वो डेकोरेशन कर दिया था, क्योंकि तब मेरे घर में बच्चों को बर्थडे फलती नहीं है। हम क्या कहें फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बच्चे मेरे बीमार हो जाते हैं। तो काव्या को भी खांसी आने लगी थी, वैसे तो काव्या पर अक्सर बीमारी रहती है। ये हमारे भाई हैं, तो इनका इधर रुचना हो गया है, माला पहन लिया है इन्होंने, आरती वगैरह इनकी हो गई है फ्रेंड्स। तो इनके बाबा आए थे, तो मैंने कहा बाबा तुम भी कर दो रुचना, क्योंकि 2 लोग, एक लोगों ने किया तो हमने 2 लोग कर दो रुचना, क्योंकि बाबा ने भी फिर काव्या का रुचना किया और फिर मिठाई वगैरह खिलाई। तो हाँ, इसी तरीके से हम लोग छोटा सा सिंपल सा घर में बर्थडे कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का हमारे यहाँ बड़ा बर्थडे नहीं मनाते हैं, क्योंकि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, तो इसलिए हम बर्थडे बड़ा नहीं करते हैं, सिंपल सा साधारण से कर लेते हैं। हमारे यहाँ ना पाटे पे बैठाल कर रुचना नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बता नहीं रहे थे। मेरे एक बार बेटा बहुत बीमार हो गया था, तब से मैंने गुलगुला वगैरह सब कुछ बनाना बंद कर दिया है, डर गए हैं, तब से हम रुचना नहीं करते हैं पाटे पे बैठाल के, तो ऐसे ही रुचना वगैरह कर देते हैं। तो यहाँ काव्या को रुचना हो गया है, तो यहाँ हस्बैंड जी कह रहे थे चलो बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए दो, तो इनके बाबा ने दे दिए थे 200 रुपये। तो वो कह रही थी बाबा तुमने 500 नहीं दिए, 200 दे दिए। हमने कोई बात नहीं, बाबा ने जितना दिया उतना बेटा रख लो। तो ठीक है, ये इनका केक रखा है, काव्या का केक भी मंगा लिया था, सब कुछ है इनको। और इधर देवरानी का फ़ोन, बच्चों का फ़ोन आ गया था, तो काव्या उनसे बात भी करने लगी थी। तो यहाँ पर अब केक कटने की बारी थी, तो बाबा इनके केक कटा रहे थे, तो हमने कहा बाबा तुम्हें केक कटा दो पापा। तो काव्या डर रही थी, मैंने कहा डरो नहीं, वो नहीं फ्लावर आता है जलने वाला, तो वो वैसे भी बच्चों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, तो इसीलिए तो मैंने कहा दूर रखें, क्योंकि बच्चे बहुत डरते हैं। तो इनके चाचा का भी फ़ोन आ गया था, तो चाचा को व्हाट्सअप कॉल पे, इनको वीडियो कॉल पे केक खिलाई जा रही थी, चाचा को, बच्चों को, सबको वीडियो कॉल पे ही केक खिलाई जा रही थी, क्योंकि चाचा बहुत दूर थे और देवरानी अकेली थी लखनऊ में, तो वो आ नहीं सके। ये हैं इनके चाचा काव्या के, कभी नहीं आ पाते हैं बर्थडे पे, बहुत कम आ पाते हैं ये, और देवरानी भी कभी कभार पाती है, नहीं तो नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर केक कट के आप काव्या खिला रही है, वो पूजा खिला रही हैं केक। तो मैंने कहा सभी लोग चलो काव्या को केक खिला दो। यहाँ सब बच्चे खड़े थे, ये काव्या के मामा हैं, मामा ये बेचारे बड़े मामा हैं, लेकिन कमज़ोर बहुत है, क्योंकि इनके आँख में लग गई थी चोट, तो इस कारण इनकी शादी वगैरह भी, मैरिज भी नहीं हुई है। तो मम्मी मेरी बहुत परेशान रहती, टेंशन में रहती हैं फ्रेंड्स। हम खुद परेशान रहते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई की शादी हो जाए, वो परेशान है, मम्मी भी परेशान है, पर क्या किस्मत में कुछ नहीं होता तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ विराट भी केक खिलाने जा रहा था, तो हमने विराट के पापा से कहा तुम भी केक खिला दो।
तो सभी लोग केक खिला रहे थे, तो हमने कहा सभी लोग केक खा लो। फिर हमने भी केक खिला दिया था और हमने यहाँ सूट ही डाल दिया था, तो क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने सूट ही पहन लिया था। मैंने कहा साड़ी रहने दो, साड़ी नहीं पहनेंगे। तो काव्या के पापा भी केक खिला रहे थे, हमने कहा तुम भी केक खिला दो, तो उन्होंने भी खिला दिया। और फ्रेंड्स, मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है क्योंकि उसको अस्थमा सा हो गया है। शुरुआत है, पर डॉक्टर ने कहा जैसे जैसे बड़ी होगी ठीक हो जाएगी। पर आप जानते हो अस्थमा कितनी बड़ी बीमारी होती है। हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। अक्सर उसको दिक्कत हो जाती है क्योंकि डॉक्टर ने के लापरवाही से सब उसको अस्थमा बन गया है। क्योंकि बराबर परमानेंट मेरे पति लापरवाही नहीं करते हैं दिखाने में, फिर भी डॉक्टरों की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ही उसको ये तकलीफ़ हो गई है। तो यहाँ पर जितने इनके फ्रेंड आए हुए थे, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, तो यहाँ पे मैंने सबको दे दिया था केक और मैंने पैकेट बना दिया था। तो मैंने सबके में पैकेट बना दिए थे, चीज़ सामान रख के मैंने कहा सबको दे देंगे, सब लोग घर लिए जाएंगे। क्योंकि मैंने बड़ा फंक्शन नहीं किया था, नॉर्मल सा घर ही में कर लिया था। तो हम यहाँ पे आ गए थे बाहर खाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी कहने लगे थे चलो तुम बाहर ही चलो, खा पी लो, चलो को घर पे बहुत सारा बवाल हो जाता है ये सब। तो मैंने कहा चलो, फिर हम लोग बाहर आ गए थे खाने के लिए। तो यहाँ हस्बैंड जी थे, ससुर जी थे, बच्चे थे और हमारी भाभी के बच्चे थे और हम थे और ये 2 बच्चियाँ हैं भाभी की, हमारे भैया हैं। ये छोटी सी बच्ची बहुत ही अच्छी है और ये बहुत बोलती है। मैं जब भी आती मेरे घर तो मैंने कहा कि सृष्टि तुम्हारा पेट खाऊं, तो कहते हाँ बुआ खा लो मेरा पेट। तो ये भी है और यहाँ पर और तो इस तरीके से यहाँ पर केक की पार्टी सजवाई थी, तो वही लगा हुआ था झालर वगैरह। तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो शूट करने लगी थी, मैंने कहा लो फ़ोटो शूट कर लें। तो यहाँ हमारी भाभी भी आ गई थी, पूजा मैया, तो वो भी आ गई थी। मैंने सबके साथ में फ़ोटो वोटो खींच ली थी, सबको हम बुलाकर पापा के साथ सबके यहाँ फ़ोटो खींच ली थी। फिर हम खाने के लिए आ गए थे, तो हम बैठ गए थे। हस्बैंड जी मेरे वीडियो बनाने नहीं देते हैं बाहर, तो इस कारण मैं बना नहीं पाती हूँ। मैं खुल के अपना कोई बात कर ही नहीं सकते, खुल के मैं वीडियो नहीं शूट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कहीं मार्केट वगैरह में जाते हैं तो अकेले वीडियो शूट करो, अकेले शॉपिंग करो, नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। और इतना पैसा नहीं है कि मैं किसी को रख सकूँ और किसी से वीडियो शूट करा पाऊँ और ख़ुद को कुछ दिखा पाऊँ। तो फ्रेंड अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और हमारी बेटी के ऊपर आशीर्वाद रखिए कि वो खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमारे लोगों के साथ में रहे। क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं रहती, हम बहुत परेशान हो गए हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि मुझे हर पल डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। कभी भी उसकी तबीयत सीरियस हो जाती है क्योंकि उसको अस्थमा है, तो आप जानते ही हैं अगर कोई चीज़ एलर्जी वाली या कोई चीज़ वैसी गई एकदम उसको दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए आप लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है हमारे बेटी के ऊपर, और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। तो फ्रेंड्स यहीं पर अपना मिनी ब्लॉग समाप्त कर रहे हैं फ्रेंड्स, और मेरे आप लोगों का प्यार सपोर्ट हम पे बनाए रखिए। और हमारा वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमको सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। यहीं मिनी ब्लॉग समाप्त कर रहे हैं। राधे राधे, जय बाबा, फिर